आज बंधन बैंक में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 0.25% ऊपर 140 के करीब है। और इनफैक्ट इस पर सीएलएसए की रिपोर्ट भी निकल कर आई है। तो क्या कुछ कहा है सीएलएसए ने इस रिपोर्ट में, क्या खास है? आइए कुशल से जान लेते हैं। कुशल, क्या हो रहा है, क्या निकल के आया है इसमें? देखिए नेहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आ रहे हैं सीएलएसए की तरफ से बंधन बैंक पर। इनफैक्ट उन्होंने तो अब इसके हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म लिस्ट में शामिल कर लिया है। टारगेट्स दिए हैं 220 रुपए के, 60% अपसाइड पोटेंशियली एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और रेटिंग भी इन्होंने अपग्रेड की है, एक्यूमुलेट से अब बाय की रेटिंग देते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे तर्क उन्होंने हाईलाइट किए हैं जो कि वर्थ मेंशनिंग है। सबसे पहला तो भारतीय माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में इनको एक बड़े रूप में सुधार आता हुआ दिख रहा है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर अगले 1 से 2 तिमाही में यहाँ पर सेक्टर से आपको बैड टू लेस बैड होने की उम्मीद है, बट ऑफ कोर्स दूसरी तिमाही ऑनवर्ड्स यहाँ पर सेक्टर नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा, ऐसे ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट उनमें भी बंधन बैंक अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और नए मैनेजमेंट टीम के होने से भी इनको बड़े रूप में आगे चलकर फायदा हो सकता है। बैंक सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ अब ज़्यादा अपना रुझान बढ़ा रहा है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को भी आगे चलकर और अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ सकता है और बैंक को कोई भी नए कैपिटल की जो है ज़रूरत नहीं है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सीएलएसए मान रहा है कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो लेवल्स हैं काफ़ी सस्ते हैं और एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। और इसी वजह से उन्होंने रेटिंग अपग्रेड किया है और साथ साथ 220 रुपए के टारगेट्स के साथ हाई कन्विक्शन लिस्ट में इसे इंक्लूड कर लिया है। शरद सर, इस पर कोई ओपिनियन रखते हैं आप? जी, मेरा ओपिनियन तो काफी समय से बुलिश है, लेकिन बैंक ने लगातार डिसअपॉइंट किया है। बट मैं अभी भी यही मानता हूं कि शायद एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस का जो लीन फेज था वो बीत चुका है और यहाँ से हमें लगातार वहां पे इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। बहुत बड़ा फायदा उसको बंधन बैंक को भी मिलना चाहिए और जो फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी है उसमें भी जिस तरीके से बैंक में ऑलरेडी मैनेजमेंट जो इश्यूज थे वो ऑलरेडी कर्टेल्ड हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे ये एसेट बुक में इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, एसेट क्वालिटी में, और जो उनकी रिटेल वगैरह को टोटल शेयर में बढ़ाने की गुंजाइश है, तो मेरे हिसाब से माइक्रो फाइनेंस 33% के आसपास ही रह जाएगा टोटल बुक का। तो उसका फायदा आपको नंबर्स में दिखना चाहिए। तो ये एक आइडियल कैंडिडेट होना चाहिए जहां प्राइस टू बुक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होनी चाहिए और साथ में आपके नंबर्स में भी क्रेडिट कॉस्ट वगैरह में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। तो मैं तो काफी बुलिश रहा हूं। मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ से 100-150 रुपए की अपसाइड तो बननी चाहिए। फिर उसके बियॉन्ड जैसे जैसे वो ट्रैजेक्टरी आती है, मुझे लगता है ग्रेजुअली प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की उम्मीद की जा सकती है इस बैंक में। ओके, चलिए।